एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल्स गुरुकुल क्लासेज में। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम चंदन कुमार। वंस अगेन वेलकम टू यू। नाउ इन दिस वीडियोस I will discuss about important topic of class 10th for exercise arithmetic progression exercise है आपका 4। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं समानांतर श्रेणी की। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी का चैप्टर क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है, इसको हम लोग भली बात यहाँ पे समझेंगे। यह हमारा अलजेब्रा के टर्म में आता है, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारा 4 है, सॉरी 5 है। मेरा एक्सरसाइज कितना है? 5। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे समानांतर श्रेणी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समानांतर श्रेणी देखेंगे होता है क्या, इस पे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने लिया, चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कितना? 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमने यह एग्जाम्पल कहाँ तक लिया? तो 100 तक लिया। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे यह क्या में है, एपी में है। तो हम लोग कहेंगे कि एपी में है, तो एपी को हम लोग कहते हैं क्या? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी क्या है, अनुक्रम क्या है, पद क्या है, पदांतर क्या है, सार्वंतर क्या है, हम लोग क्वेश्चन के ही माध्यम से देखेंगे। ठीक है, अगर परिभाषा के चक्कर में पड़े, परिभाषा क्या होता है, क्या वो क्रम होता है, अनुक्रम होता है, श्रेणी क्या होता है, तो पता चला कि हम लोग को मैथ बनते रह गया। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे मैथ को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे कम से कम समय में मैथ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो जरा देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, कहा जा रहा है यह एक क्या में है, सीरीज में है, यह एक श्रृंखला है। क्या है? तो 10, 20, 30, 40 डॉट 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 कहाँ तक है? 100 तक। ठीक है, जब यह क्वेश्चन है तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो हम लोग जानेंगे। इस जो पहला टर्म दिया हुआ है पहला नंबर पे, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? A1 नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? A1। यानी इसी को हम लोग कहते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या? प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद को क्या से डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, प्रथम पद को क्या से डिनोट करते हैं? ए से। तो प्रथम पद हमारा है क्या? तब बोलेंगे यहाँ पे मेरे पास प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 50, सॉरी 50 करें। प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 10। पहला नंबर पे कितना है? 10 है। ठीक है, और जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इसको हम लोग बोलेंगे कहाँ? A1, A2, A3, A4 डॉट 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 कहाँ तक? AN तक। ठीक है, यह जो A1, A2, A3, A4, AN आया ना, यह हमारा क्या कहलाया? पद कहलाया। क्या कहलाएगा? A1 हमारा क्या है? तो पद है। ठीक है, यानी यहां से लेके यहां तक सब क्या हमारा? पद। ठीक, यानी नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ टर्म क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होता है तो हम लोग लिखेंगे बगल में उसको नंबर ऑफ टर्म्स। इसको कहते हैं क्या? कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नहीं मालूम है कितना होता है नंबर ऑफ टर्म्स? अब आगे जा देखिए, इसमें हम लोग एक और बात जानते हैं, सार्व अंतर। क्या जानते हैं? सार्व अंतर, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या इंग्लिश में? सार्व अंतर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। कॉमन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग डी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? सार्वंतर को। तो सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो सार्वंतर निकलता है कैसे? तो हम लोग कहते हैं सार्वंतर के लिए कहते हैं अगला पद माइनस पिछला पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला पद माइनस पिछला पद कहते हैं। ठीक है, अगला पद माइनस पिछला पद है। अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद क्या है भाई? जो प्रथम पद है इसके आगे वाला जो टर्म है उसको हम लोग कहते हैं अगला टर्म। और अगला टर्म में से पिछला टर्म को हम लोग हटा देंगे, वही हमारा क्या जाएगा? तो सार्वंतर। तो डी के लिए फॉर्मूला हम लोग कह सकते हैं क्या? दूसरा है ना, A2 है, तो कह सकते हैं क्या? A2 माइनस A1। यह हो गया हमारा किसका? तो सार्वंतर का फॉर्मूला। ठीक है, अब यह एपी में क्या हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, सो देखेंगे मेरे पास क्या क्या आ गया।
तो पहला पद है, तो पहला पद यानी हम लोग किसको सूचित करते हैं, ए का वैल्यू कितना दे दिया 10। अब डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे डी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे करेंगे A2 माइनस A1। तो डी बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 20 माइनस 10। डी बराबर कितना आ गया, तो 10 आ गया। चलो ठीक है, ए का मान डी का मान आ गया। अब क्या चाहिए, तो फिर अभी कहा जा रहा था पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है। तो जानेंगे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब नहीं है तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ दिया हुआ है क्या, तो जरा देखेंगे लास्ट में क्या दिया हुआ है 100। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग कहते हैं एन कहते हैं, सॉरी अंतिम पद यहाँ पर हमारा क्या दिया, हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एल से डिनोट कर देते हैं। तो एल हमारा क्या हो गया, तो एल हमारा यहाँ पे दिया हुआ कितना 100, या इसी को हम लोग कहते हैं एन 100, या हम लोग कहते हैं क्या TN 100। यह तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तीन बात हमने देखा, एल बोलो एन बोलो TN बोलो, तीनों के तीनों बराबर होता है। एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखेंगे का, एनवा पद क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे एनवा पद बराबर फॉर्मूलाज क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे का, एनवा पद को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एनवा पद को एन से डिनोट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ये हमारा हो गया एनवा पद के लिए। किसके लिए हो गया, एनवा पद के लिए। एक पहला फॉर्मूला देखें हम लोग एनवा पद के लिए। ए इनका वैल्यू कितना है जी, तो 100 है। तो हम लोग यहाँ पे रख दिए कितना 100। ए का वैल्यू ढूंढो कितना है, तो 10 है। प्लस एन का वैल्यू मालूम है क्या, हमें एन का वैल्यू मालूम नहीं है। जब एन का वैल्यू मालूम नहीं है तो एन माइनस 1 ही छोड़ देते हैं। क्या डी का वैल्यू मालूम है 10, तो जी हाँ बिल्कुल मालूम है 10। अभी प्लस में है इधर आएगा तो क्या में होगा, माइनस में होगा। अब क्या हो जाएगा, n माइनस 1 × 10। 100 में से 10 आएगा कितना बचेगा, 90। n माइनस 1 × क्या हो गया 10। अब जरा देखिए इससे इससे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1, n बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी हमें एक चीज यहां से निकला क्या, यदि हमें क्या क्या दिया हुआ रहे, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू दिया हुआ रहे तो हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और यह हमारा क्या हुआ, एनवा पद का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। यानी इन पद का फॉर्मूला हुआ निकालने के लिए। और इसमें एक और हम लोग योग के लिए फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, जिसको हम लोग कहते हैं एसेन। क्या कहते हैं, एसेन। होता है क्या, n/2 प्लस n-1 × d होता है। एक और हम लोग कहते हैं क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस n कहते हैं, ठीक है। यह दो फॉर्मूलाज और यहाँ पे एक फॉर्मूलाज, ठीक है। यह पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग मात्र 3 फॉर्मूलाज के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। किसका, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो हम लोग इसमें दिया हुआ था क्या, हमें एक श्रेणी में दिया हुआ था क्या, हमें एक सीरीज में था 10 20 30 40 100 करके, और कहा जा रहा था कि इसमें आप बताइए नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो हमने पदों की संख्या निकाल दिया, कितना आ गया 10 आ गया। कैसे निकाले हम लोग पदों की संख्या, ए इनका वैल्यू मालूम था हमें, लास्ट पद को हम लोग कहते हैं एन, या इनवा पद कहते हैं, या अंतिम पद कहते हैं जिसको हम लोग एल या एन या टीएन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, ए का वैल्यू रख दिया, डी का वैल्यू रख दिया, मेरे पास क्या आ गया, एन का वैल्यू आ गया। अब चलिए हम लोग दूसरे एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, जिस फॉर्मूला से हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग कवर कर सकते हैं। उस फॉर्मूलाज को हम लोग बारीकी से यहाँ पे पहले देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला एक आता है क्या मेरे पास, तो TN, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं AN बराबर हम लोग क्या जान सकते हैं, A प्लस n-1 × d। और इसमें क्या क्या होता है सो हम लोग बारीकी से जानेंगे। इसमें हम लोग कहते हैं एन को हम लोग कहते हैं क्या, एनवा पद कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवा पद कहते हैं, पहला टर्म। फिर उसके बाद आता है मेरे पास ए है,
एक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। एक को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। ये जो n है, n को हम लोग कहते हैं पदों की संख्या। क्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं। अगला जो d है, d को हम लोग कहते हैं का सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। पहला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखें। अब जरा देखिए दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। क्या, एसिन। एसिन हम लोग कहते हैं, एसिन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एसिन होता है नंबर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, यानी पदों का योग। एसिन को हम लोग कहते हैं पदों का योग। क्या कहते हैं, पदों का योग कहते हैं। ठीक है। और अभी अभी हमने देखा था n यहाँ पे क्या होता है, तो पदों की संख्या। पदों की संख्या होता है। ए हमारा क्या होता है, तो प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। और हमारा डी क्या होता है, तो सार्वंतर। डी क्या होता है, सार्वंतर। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी को एक और रूप में। क्या, तो एसिन बराबर हम लोग जानते हैं क्या, n/2 इंटू ए प्लस एल। क्या जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं एसिन क्या होता है, पदों का योग होता है। पदों का योग होता है। n क्या होता है, पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या। ए क्या होता है, तो प्रथम पद होता है। और एल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। तीन तरह के फॉर्मूलाज हम लोग देखे हैं। इसी फॉर्मूलाज को हम लोग करते हैं पूरे चैप्टर में क्या, यूज। ठीक है, ये जितना टर्म देख रहे हैं इतना ही को हम लोग यूज करेंगे और हमारा यह चैप्टर क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तीन फॉर्मूलाज हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद भी हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जरा देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे फॉर्मूलाज के माध्यम में। तो माध्यम से तो हम लोग कहेंगे एपी के व्यापक पद क्या होता है। ठीक है, तो अगला डैश दे करके लिखेंगे हम लोग का एपी के व्यापक पद। किसके पद, एपी के। व्यापक कहने का मतलब हम लोग कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। व्यापक पद, तो व्यापक पद में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं क्या, प्रथम पद रहेगा तो ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रथम पद रहे तो ए, और द्वितीय पद रहे तो हम लोग कहेंगे क्या, ए प्लस डी। दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। यानी इस प्रकार से हमारा पद बढ़ते जाता है। तो हम लोग कहते हैं क्या, कि हमारा यह एपी के क्या है, व्यापक पद है। क्या है, एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा भाई, तो यह जो हमने लिखा अभी, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, किसका व्यापक टर्म है, तो एपी का। अब यह एपी का व्यापक टर्म देख लिए हमने, हम लोग एन का फॉर्मूलाज देख लिए, एसएन का फॉर्मूलाज देख लिए और इसका भी फॉर्मूलाज देख लीजिए। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे एक और बात जिक्र हो रहा था, सारवंतर। सारवंतर हम लोग निकालते हैं कैसे हैं, सो देखते हैं यहाँ पे। इससे पहले भी हम लोग जिक्र किए सारवंतर कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों ने बताया सारवंतर के लिए क्या, कि अगला अगला पद, यानी अगला पद माइनस क्या होता है, पिछला पद होता है। किसको निकालने के लिए, तो सारवंतर निकालने के लिए। ठीक है, तो सारवंतर यदि हमें निकालना हो तो क्या कर देंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। या इसी को हम लोग शॉर्ट वे में क्या कर सकते हैं, या हमें क्या निकालना हो, डी निकालना हो, तो हम लोग कह सकते हैं A2 माइनस A1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, A2 माइनस A1 कह सकते हैं। यह हमारा था तीन फॉर्मूलाज। तीनों फॉर्मूलाज के माध्यम से पूरे के पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ और हम लोग फॉर्मूलाज देखें यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी अभी हमने देखा था क्या, केवल व्यापक पद के रूप में। क्या देखा था, व्यापक पद क्या क्या था, ए था, ए प्लस 2, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है, सो देखिए,
अगर हमें एपी में 3 टर्म लेने होंगे, कितने टर्म लेने होंगे? 3 टर्म। तो एक ऐसा टर्म लेना है हमें कि कट छट करके एक बचे। जैसे देखिए हमने लिया क्या, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक ही टर्म में आ जाएगा क्या, बीटा बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 3 अल्फा बचेगा। तो इस प्रकार से एपी में टर्म लेने हैं। जैसे समानांतर श्रेणी में 4 संख्याएं लेनी थे, तो हम लोग क्या क्या किए, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, यानी एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गया क्या। यदि हमें यही 5 टर्म लेने होते तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एक क्या ले लिए, अल्फा ले लिए। क्या हमारा 3 टर्म और 4 टर्म 5 टर्म नहीं हो गया। ये तो एपी की बात हो गई। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ और हम लोग लिखे हैं, अगर दो संख्या ए और बी रहे, क्या रहे, ए और बी, उसका कहा जाए हमसे समानांतर माध्य निकालने के लिए, क्या कहा जाए, समानांतर माध्य निकालने के लिए, तो हम लोग कहेंगे ए प्लस बी बाई 2 कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, तो समानांतर माध्य आ जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, जो हमारा नेचुरल नंबर है, उसका अगर सम निकालना हो हमें कम से कम समय में, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या जोड़ेंगे, 1 2 3 4 करेंगे, नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, वहां पे n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यह होता है हमारा प्राकृतिक संख्या के लिए। लेकिन अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, विषम संख्या लिए क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, और प्राकृतिक संख्या के लिए क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो यह हमने देखा थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूलाज का। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा का पूरा फॉर्मूलाज को कवर कीजिएगा, यह फॉर्मूलाज दोनों जगह डाला जाएगा, एक फॉर्मूला वाले सेक्शन में भी, और यह हमारा जो वीडियो जब होगी एपी की बैक टू बैक क्लासेस चलेगी मंडे टू फ्राइडे, उसमें भी वहां पे होगी, और फॉर्मूलाज वाला भी सेक्शन में होगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूले, और प्रत्येक दिन आप मेरे साथ शाम 7 बजे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रोजाना शाम 7 बजे लेकर के आ रहा हूँ क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मैथ की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो मेरे साथ रोजाना शाम 7 बजे बने रहिए। तो चलिए हम लोग अब अगले अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग पहला सवाल की ओर मूव करते हैं। आपका पहला सवाल आज का है, तो कहा जा रहा है जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन किसका, तो समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी में एक श्रेणी दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। पूछ रहा है हमसे क्या, पहला यानी प्रथम पद ए, किसको ज्ञात करना है, प्रथम पद ए, ठीक है, और सार्वंतर डी लिखिए। क्या कीजिए, सार्वंतर डी लिखिए। दो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो हमने बताया था कि जो पहला टर्म दे रहा है इसको 3/2 है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए1 कहते हैं, क्या कहते हैं, ए1 कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए2 कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए3 कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए4 कहते हैं, ये ना कहते हैं। अब जरा देखिए, अगर हमें प्रथम पद निकालना है तो पहला वाला को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रथम पद, क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल में, ठीक है, लिखेंगे प्रथम पद, यानी ब्रैकेट में देंगे ए बराबर क्या दिया हुआ है मेरे पास, 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड आपका कर है सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर के लिए हम लोग फॉर्मूलाज क्या जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं सार्व अंतर के लिए फॉर्मूला होता है ए2 माइनस ए1, या इसी को हम लोग सूचित करते हैं डी से, ए2 माइनस ए1। तो ए2 मेरे पास क्या है, तो 1/2 है, और ए1 क्या है मेरे पास, तो 3/2 है। दोनों के क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। अब जरा देखिए, 2 से 2, 2 का एलसीएम लिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग कह सकते हैं क्या, 1 - 3 कह सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो -2/2, अब कट जाएगा तो हम लोग डी और क्या कर सकते हैं, -1। तो मेरे पास क्या आ गया, तो प्रथम पद आ गया 3/2, और सार्वंतर क्या आ गया, तो डी। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर इक्वल टू कितना है मेरे पास, सार्वंतर कितना आया, तो -1 आया, और यही हमसे पूछा जा रहा था, ठीक है।
तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जहां जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वहां पे आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, हम लोग पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आपके पास आपका अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी में एपी नहीं है, यानी कहा जा रहा है कि बताइए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जो कि क्या में है, एपी में नहीं है। किसमें, तो समानांतर श्रेणी में नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखना है। अगर ये चारों क्वेश्चन में कोई एपी है तो उसके अगले दो टर्म को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो उठाते हैं। यहाँ पे कहते हैं आ जाओ तो इधर 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट। हम लोग जानेंगे एपी है कैसे। पहला क्वेश्चन उठेगा कि सर एपी कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग कहते हैं कि यदि सार्व अंतर, यदि पदों का अंतर समान हो तो वह एपी में होगा। यानी सार्व अंतर हमारा क्या हो, बराबर हो। क्या हो, सार्व अंतर समान हो, तब हम लोग कहेंगे क्या, क्या हमारा यह एपी में है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हल में, तो हमें लगता है डी निकालना पड़ेगा बार बार। क्या, तो हम लोग डी निकालने के लिए क्या कहेंगे, यह हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, सो देखिए। तो डी बराबर हम लोग कह सकते हैं क्या, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी अगला पद ही। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। फिर क्या कह सकते हैं, A3 माइनस A2, फिर क्या कह सकते हैं, A4 माइनस A3। अगर ये इतना करने पर हमें तीनों का तीनों वैल्यू एक आता है तब कहेंगे हमारा क्या है, तो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। तो A2 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितना है, 10 माइनस 4 इक्वल टू कितना आया, 6। 16 माइनस 10 कितना आया, देखिए A3 कितना है 16, A2 कितना है, तो 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 6। अब अगला देखते हैं A4 कितना है 22, ये कितना है 16, क्या बचा, यानी 6। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, यह जो हमारा टर्म है वह एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है, और जब सार्व अंतर पदों का अंतर समान होता है तो वह टर्म हमारा क्या कहलाता है, तो एपी में कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, तो लिखेंगे एपी 4, 10, 16, 22 डॉट 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 का सार्वंतर समान है, इसलिए इसलिए यह क्या में है, तो एपी में है, ठीक है, एपी में है। तब एपी में है तो हमें क्या करना था, दो टर्म लिखना था ना, इसके आगे तक कहां तक लिख दिए थे हम लोग, चौथा टर्म तक लिखल है। अब हमें क्या चाहिए, पांचवा टर्म चाहिए, यानी A5 चाहिए और A6 चाहिए, दो टर्म हमें चाहिए। तो A5 के लिए हम लोग जानते हैं क्या, जितना टर्म कहे उससे एक कम डी लेना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, A+4D और A+5D, ठीक है। तो कहीं ऐसा बात है, तो ए का मान अभी अभी हम लोग देखे हैं कितना है, ए का मान 4, तो 4 रख दिए। डी का मान कितना आया है, तो 6 आया है, 6 6 24, 24 4 28, यानी यहाँ पे कितना आ गया, तो 28। 6 6 बढ़ रहा था, 6 अंतर जा रहा, देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना, 6 6 6। तो अगला भी कितना आएगा, 6 ना आएगा। तब अगला देखिए हम लोग क्या करते हैं, 4 गुने 5 गुने 6 34, यही दो हमारा क्या आ गया, तो अगला टर्म आ गया दो, ठीक है। 28 और 34 एपी में था, और हम लोग जानते हैं जितना टर्म निकालना हो, पांचवा निकालना हो, 10वां निकालना हो, 20वां निकालना हो, तो उससे एक कम डी लेते हैं। तो हमने लिखा है A+4D, पांचवा निकालना था तो A+4, छठा निकालना था A+5। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर मूव करते हैं। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देखिए हम लोग लिखते हैं क्या, -1 कॉमा माइनस सॉरी 1 कॉमा -1, अब क्या है, तो -3 -5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां से हम लोग कहेंगे मेरे पास A1 क्या है, ए क्या है, तो 1 है,
डी क्या है, तो डी के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं क्या, तो -1 अब -1 करेंगे, ठीक है। एक में से माइनस घटाएंगे तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू मेरे पास -2, ए का वैल्यू मेरे पास -2। लेकिन अब हमें और तो डी निकालना है ना, तो डी निकालना है तो क्या करेंगे, सो देखिए इसको हमने कहा A1 A2 A3 A4, तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं डी निकालने के लिए, तो कहेंगे A2 माइनस A1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है। फिर कहेंगे A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ठीक है। अगर यह तीनों का हमें आंसर सेम अगर आता है तब हम वो लोग कहेंगे क्या यह एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, A2 का वैल्यू कितना है -1 और A1 का वैल्यू कितना है, तो 1, कितना आ जाएगा, तो -2 आ गया, ठीक है। अब अगला निकालते हैं A3 -2 और हमारा यहाँ क्या है -1 है, तो -1 माइनस माइनस प्लस, ये अभी हमारा क्या आ जाएगा, तो -2। A4 कितना है, तो -5 और A3 कितना है, A3 मेरे पास -3, तो -3 माइनस माइनस प्लस -2। तो कह देंगे यह जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, यह जो श्रृंखला था, इसका भी हमारा सारवंतर समान है, क्योंकि एक एपी 1, -1, -3, -5 डॉट 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 का सारवंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। अब जरा देखिए यह एपी में है तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, तो अगला टर्म निकाल सकते हैं ना, तो 4th तक हो गया था, तो हम लोग क्या निकालेंगे A5 और A6। A5 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, A+4D और A+5D। ए का वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो 1 आया। 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2, तो कह देंगे 4 9 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा मेरे पास, तो -7। ए का वैल्यू 1, 5 गुने कितना, तो -2, 5 दूना 10, 10 में से गया तो कितना बचेगा 9, यानी यह हमारा क्या है -7 और -9 क्या आ गया, तो अगला 2 टर्म आ गया, ठीक है। अगला 2 टर्म आ गया तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है, सो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ क्या, -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो ये हमारा क्या है A1 A2 A3 A4 A5 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा A1 मेरे पास क्या है -2, डी के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A5 माइनस A4। अगर ये इतना सेम अगर आता है, सेम प्रक्रिया यानी सबका कॉमन डिफरेंस सेम, तब हम लोग कहेंगे क्या है, यह हमारा एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। A2 का वैल्यू कितना 2, ठीक है। और यह माइनस करेंगे फिर -2, तो कितना आ जाएगा 4। A3 -2 कितना आ जाएगा -4। अब अगला है A4 कितना है 2, A3 कितना है -2, तो कहा जाएगा प्लस हो गया। जरा देखिए A4 कितना है 2 माइनस A3 कितना है -2, कितना आ गया 4। A5 कितना है -2 माइनस ये कितना है, तो कितना आ गया -4। यानी हमारा सारवंतर क्या है, समान नहीं है, यानी सारवंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। अगर सारवंतर समान रहता तो हम लोग अगला 2 टर्म लिखते, सारवंतर समान नहीं है इसलिए हम लोग अगला 2 टर्म नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पास, क्वेश्चन नंबर 4 भी
एक एक दिया हुआ है, देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यहाँ पे कहता है 1,1,1,1, 2,2,2, 3,3,3। अगला 2 टर्म लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है, और A7, A8, A9। ए कितना दिया हुआ मेरे पास, 1। तो डी के लिए क्या क्या हो जाएगा, तो कहेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5। अगर इतना बराबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे AP हमारा है, अन्यथा नहीं है। 2 का वैल्यू 1 माइनस 1, 0। A3 का वैल्यू 1 माइनस 1, 0। A4 का वैल्यू 4, सॉरी A4 कितना है मेरे पास, तो A4 मेरे पास 2 है। A3 कितना है, अब जरा देखिए, A4 माइनस A3 करें, A3 माइनस A2 किए थे, अगला बार क्या होना चाहिए था, A3 माइनस A2, A4 माइनस A4 मेरे पास 2 है, A3 कितना है, तो आ गया क्या, गड़बड़ आ गया। A5 कितना है, 2 है, फिर आ गया A4 कितना, गड़बड़। यानी हमारा क्या है, सार्वंतर समान नहीं है। तो हम लोग कह देंगे डायरेक्ट यहीं पे कि सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान नहीं है। नहीं है, इसलिए क्या है, एपी इसलिए एपी नहीं है। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन करना था इसमें। अब जरा देखिए, हम लोगों ने एग्जाम्पल के सभी प्रश्न कर लिए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जितने भी प्रश्न दिए हुए थे 5.1 से पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए। जब अगला वीडियो जाएगा तो उसमें 5.1 के सभी प्रश्न को वहां पे कवर करवाया जाएगा। जो परेशानी जो समस्या होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके समस्या का समाधान निकाल सकूं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियोज में फिर मिलते हैं, और अगले वीडियोज में वहां पे आपको 5.1 के सभी प्रश्न वहां पे देखने को मिलेंगे।